हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाई ब्रेकर का नियम एक बार से फिर से बदला जा रहा है। हमने इससे पहले टाई ब्रेकर के बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हुए उसे क्लियर किया था कि टाई ब्रेकर का क्या नियम है, किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए जो भाषा का अंक जो शून्य किया जा रहा है उसको टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। कहाँ तक यह बात सत्य है कि जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है उसमें क्वालिफाइंग भाषा के अंक केवल टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि बहुत अभ्यर्थी ने जो भाषा के अंक शून्य किया गया था उसका विरोध दर्ज किया और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी को ट्विटर पर टैग करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी थी कि अचानक भाषा के अंक को शून्य कर देना न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। अगर भाषा के अंक को शून्य करना ही था तो परीक्षा से पहले करते। कुछ का मानना है कि जो भाषा के अंक है, क्योंकि भाषा का जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया था तो उसमें कुछ ही अभ्यर्थी उसे क्लियर कर पाते, इसके लिए भी इसका विरोध जताया जा रहा है। कुछ इसका फेवर कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हमेशा लगी रहती हैं। कोई भी कार्य हो जिसमें आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सभी उसमें पहलू होते हैं। डिपेंड करता है कि हमें किस में ज़्यादा फायदा है। इसलिए हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो भाषा का अंक शून्य किया गया है उसे टाई ब्रेकर के रूप में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार इन्होंने किया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सूचित हो सकें कि हाँ कोई नया अपडेट आया है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE2 जो है PRT वाली यानी कि 1 to 5 में भाषा खंड के अंक केवल क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें केवल पास करना यानी 3% अंक लाना ही जरूरी होगा। आगे वो लिखते हैं इसमें कि अधिक अंक लाने की स्थिति में इनका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची रैंक निर्धारण में होगा। ये उन्होंने इस चीज़ का बीपीएससी की साइट पर अपना लेटर भी डाल दिया है, नोटिस इसका डल चुका है। अगर आप देखना चाहें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो उस दिन हमने निकाला था नियम उसको उस प्रकार से ना पढ़कर टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची में रैंक निर्धारण के रूप में पढ़ा जाए, इस प्रकार उसका स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है। आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां जाकर आप खुद भी उस लेटर को देख सकते हैं। उसके बाद अब ये न्यूज़पेपर में डिटेल में उन्होंने दिया है और जो एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है उसको भी इसमें सार्वगर्भित करते हुए स्पष्ट किया है कि जो 2 तरीके से होगा। इसमें केवल पास करना जैसे कि 3% अंक लाकर जरूरी होगा और अधिक अंक लाने की स्थिति में इनका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में। अगर किसी के अंक समान आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा उन कैंडिडेट्स में, किसको चुना जाए उस कैंडिडेट में से एक में, तो उसमें टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची रैंक निर्धारण में होगा। तो वहां पर ये काम आएगा। मालूम हो कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 प्रश्नों में से क्वालिफाइंग भाषा खंड के 30 प्रश्नों को पूरी तरह हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो 150 प्रश्न थे उसमें से क्वालिफाइंग भाषा खंड के जो 30 प्रश्न थे उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है और वहां ये टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे, वहां पर नहीं किया है। आप इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। 2 बातें हैं, एक यहाँ पर इन्होंने टाई ब्रेकर के रूप में किया है, स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बाद में भी कई बार नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे खुद अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरा इन्होंने यहाँ पर लिखा कि जो उच्च माध्यमिक है यहाँ पर तो 1 to 5 के लिए बात हो रही थी,
जो यहाँ पर टाई ब्रेकर का बता रही है। और ये जो यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो 150 प्रश्न थे उनमें से क्वालिफाइंग भाषा खंड के 30 प्रश्न को जब प्रश्न हटा ही दिए तो वो तो शून्य ही हो गया ना, क्योंकि 1 to 5 में हटाया नहीं था, वहाँ पर वो टाई ब्रेकर का बोल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने क्योंकि 1 to 5 का तो उन्होंने पहले लेटर में ही क्लियर कर दिया था कि उसको नहीं किया जा रहा है शून्य, बाकी जो PRT से ऊपर के लेवल की रिक्रूटमेंट है उसमें शून्य किया जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें क्वालिफाइंग भाषा जब खंड पूरे के पूरे 30 प्रश्न हटा दिए तो फिर बचा ही क्या उसमें, और ये टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर होगा भी नहीं। जब प्रश्न ही नहीं रहे तो एक तरीके से वो पूरा का पूरा शून्य ही हो गया सब, तो उसमें कोई नियम ही नहीं रहेगा फिर। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के लिए उन्हें बनाए रखने का निर्णय लिया गया है, तो उन्होंने वहां पर बोला है कि वहां पर वो बना रहेगा, जिसके कारण छात्रों में इसको लेकर भ्रम पैदा हो रहा था, जिस पर अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट किया है। तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट किया है। स्थिति स्पष्ट यही है कि दो बातें हैं कि जो भाषा खंड में, और वो भी PRT के लिए, आप ध्यान देना, दो चीजें हैं जिन्होंने PRT के लिए भरा है यानी क्लास 1 to 5, वहां पर भाषा के अंक शून्य नहीं है, पहली बात। और 30% अंक लाकर केवल पास करना क्वालिफाइंग होगा, और 30% अंक लाकर अधिक अंक लाने की स्थिति में, अगर किसी के 30 तो है ही है, लाना है क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन अगर 30 से किसी के ज़्यादा आते हैं तो केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में किसी कैंडिडेट और एक दोनों के मैच हो जाते हैं तो उस स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची रैंक निर्धारण में होगा, तो तब ये टाई ब्रेकर के रूप में होगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रिक्रूटमेंट मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हुई है और जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे, और उन 150 में से जो 150 प्रश्न पूछे गए थे, जो हमें TGT और PGT कह सकते हैं सीधा, जो पूछे गए थे उनमें जो 150 थे उनमें से जो 30 नंबर केवल हिंदी के थे उसको बिल्कुल उन्होंने हटा ही दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं उन्होंने उसे शून्य कर दिया है। तो वहाँ पर टाई ब्रेकर होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ये तो जेन्युइन है, होगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो होना ही नहीं है। लेकिन प्राथमिक के लिए उन्होंने कह दिया कि जो टाई ब्रेकर वाली बात है, क्वालिफाइंग है, वो बना रहेगा। किसी कैंडिडेट के, दो कैंडिडेट के एक समान आ जाते हैं तो वहाँ पर टाई ब्रेकर का नियम लागू हो जाएगा। तो बने रहिएगा, मुझे उम्मीद है आपका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। ये जो टाई ब्रेकर वाला है वो PRT के लिए है, मध्य माध्यमिक में तो शून्य हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।